के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। जो हक उर्दू को मिलना चाहिए था और जितना बेहतरीन ये लैंग्वेज है उसके हिसाब से इनको तरजीह नहीं मिल रहा। हजरात उर्दू से दिलचस्पी रखते हैं, जिनके दिल में उर्दू के लिए मोहब्बत है वो इसको मिलके चलाते हैं। ये ज़बान तो उर्दू का जो लफ्ज़ी मानी है वो लश्कर है, सब ज़बान की माँ है। मिल की ज़बान को वजूद में लाया गया है। इस्लाम से जोड़ते हैं, मुसलमान से जोड़ते हैं, हरगिज़ नहीं। ज़बान तो ज़बान होती है, वो किसी झारखंड की राजधानी रांची में अंजुमन फरोग उर्दू झारखंड वार्षिक राष्ट्रीय सेमिनार होटल सरताज में हुआ। इसका विषय अहमद सज्जाद व्यक्तित्व एवं कला है। अहमद सज्जाद की गिनती झारखंड के उन चुनिंदा लेखकों में होती है जिन्होंने उर्दू भाषा और साहित्य में इस प्रांत का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया है। अंजुमन फरोग उर्दू पिछले कई वर्ष से हर साल एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन करती है, जिसमें देश भर से बड़ी संख्या में उर्दू विद्वान रांची में जुटते हैं और भाषा और साहित्य की खेती के लिए एक योजना तैयार करते हैं। इस साल का सेमिनार इसलिए भी अहम है क्योंकि इसमें देश के अलग अलग प्रांतों से उर्दू के बड़े नामों के शामिल होने की उम्मीद है। आज के सेमिनार में 2 महत्वपूर्ण पुस्तकों का विमोचन भी किया गया। इनमें से डॉक्टर मकबूल मंजर की किताब पलामू में उर्दू प्रसारण के संदर्भ में है और दूसरा रजनीश मिश्रा द्वारा है। फर्रुखाबादी मशाहिर द्वारा संकलित पुस्तक साहित्य की नजर में रांची में इस तरह के सेमिनार के आयोजन से निश्चित तौर पर उर्दू भाषा और साहित्य को बढ़ावा मिलेगा। यह आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक अच्छा उदाहरण साबित होगा। अंजुमन फरोग उर्दू की ओर से उर्दू प्रेमियों से इस सेमिनार में भाग लेने का अनुरोध किया गया था। बहुत सारे लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। आपको बताते चले रांची में जी आज उर्दू का यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया है सरताज होटल में। जिस तरह से उर्दू को एक तरह से कहा जाए कि दरकिनार किया जा रहा है, आपकी सरकार जो है दोबारा आई है, तो क्या कुछ उम्मीद है? देखिए, सबसे पहले तो हम फरोग उर्दू झारखंड के जो कारकुन हैं, इनके जो पदाधिकारी हैं, मेंबरान हैं, उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और आपने सही कहा कि आज का जो दौर है इसमें उर्दू के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। जो हक उर्दू को मिलना चाहिए था और जितना बेहतरीन ये लैंग्वेज है उसके हिसाब से इनको तरजीह नहीं मिल रहा है। और दूसरी बात यह है कि बहुत सारे मसले हैं उर्दू को लेकर, उर्दू एकेडमी को लेकर और भी उर्दू स्कूलों में उर्दू टीचर्स का लेकर। तो जस्ट अभी फ़ौरन ही सरकार इंडिया गठबंधन का बना है और वो उर्दू जानने वाले जो लोग हैं, उर्दू से मोहब्बत करने वाले जो लोग हैं, वो पशोपेश रहे हैं सरकार में, उसको मदद की है सरकार बनाने में। तो हम लोग कोशिश करेंगे माननीय मुख्यमंत्री से उर्दू फरोग उर्दू झारखंड अंजुमन के जो पदाधिकारी हैं इनके साथ एक वक्त बना के हम लोग मुख्यमंत्री से मिलेंगे और उस तरह का जो भी काम किया जा सकता है उर्दू को बढ़ाने के लिए, उर्दू के भलाई के लिए इंशाअल्लाह हम लोग करेंगे। मैं जुनैद अनवर ऐसे सामाजिक कार्यकुन हूँ, लोगों का खिदमत करता हूँ, लेकिन पिछले दिनों झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़ा हूँ और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए काम कर रहा हूँ। आज अंजुमन फरोग उर्दू का कार्यक्रम यहाँ पे रखा गया था, क्या कुछ बातें हुई? अंजुमन फरोग उर्दू झारखंड ये सालों साल से जो हजरात उर्दू से दिलचस्पी रखते हैं, जिनके दिल में उर्दू के लिए मोहब्बत है वो इसको मिलके चलाते हैं। और आज उन्होंने ही इस प्रोग्राम को मुनक़िद किया है, अरेंज किया है। और सेमिनार में टॉपिक हमारे वालिद साहब यानी हमारे जो फादर हुए डॉक्टर अहमद सज्जाद, उनके जो तख्लीकी काम है, उनकी जो अदबी काम है, खिदमात हैं, उनके पेश नज़र ही यहाँ पर इस प्रोग्राम को चलाया जा रहा है। इस तरह से देखा जा रहा है कि उर्दू को दरकिनार किया जा रहा है,
लेकिन आज भी आप लोग इस तरह से कहा जाए कि उर्दू को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे आज यहाँ पे जेएमएम के कार्यकर्ता भी आए हुए हैं, जी, नेता भी हैं। नई सरकार आई है मैडम, क्या कुछ उम्मीद है? जी, इस सरकार से तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है। जैसा कि कल्पना सुरेन जी और हेमंत, ये तो मेरी दिली ख्वाहिश थी और दुआ थी और कोशिश भी किया हमने कि वो उनकी सरकार फिर से बन गई। और ख़ास करके उर्दू तबका जो जिनको उर्दू से दिलचस्पी है, और ये ज़बान तो उर्दू का जो लफ्ज़ मानी है वो लश्कर है, यानी कि ये ज़बान सब ज़बान की माँ है, मिल की ज़बान को वजूद में लाया गया है। तो अगर ये ज़बान खुदा न खास्ता ख़त्म हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, तो तहज़ीब ख़त्म हो जाएगी, तमद्दुन मिट जाएगा। सिर्फ ज़बान नहीं ख़त्म होगी, एक पूरी तहज़ीब ख़त्म हो जाएगी। लोग उर्दू को इस्लाम से जोड़ते हैं, मुसलमान से जोड़ते हैं, हरगिज़ नहीं। ज़बान तो ज़बान होती है, वो किसी मज़हब का, किसी का वो जो है ना, वो मतलब क्या उसको कहते हैं, हाँ, कि ये ज़बान जो है वो किसी की मोहताज नहीं है। तो हम हेमंत सरकार से और कल्पना सुरेन जी से ये इल्तिजा करेंगे, ये गुजारिश करेंगे, उनसे हम ये भीख मांगेंगे अपनी इस ज़बान के लिए। ये जो फ़रोग़ अंजुमन झारखंड जो उर्दू के बका के लिए, उर्दू की मौजूदगी के लिए, इसकी मजबूती के लिए जो काम कर रही है, उसमें वो अपना हाथ ज़रूर बटाए, अपना एफर्ट दे, क्योंकि वो तो यहाँ के बादशाह हो गए। और ये जो उनकी जो हुकूमत है, जो झारखंड निवासी हैं, देखिए उर्दू के लिए अगर आप इजाज़त दीजिए तो हम दो चार बात कहेंगे, सरकार से कहेंगे कि उर्दू ज़बान जो है वो जो कम से कम सरकारी स्कूल और जो प्राइवेट स्कूल भी हैं, उनमें इस ज़बान को, जैसे बांग्ला है, हम अभी साउथ से आ रहे हैं, तमिल है, तो उर्दू ज़बान भी कोर्स में शामिल होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि उर्दू जो पढ़ने वाले जो गरीब बच्चे हैं, उनके स्कॉलरशिप को ख़त्म कर दिया गया है, तो उनके इस स्कॉलरशिप को फिर से शुरू किया जाए। और जैसे कि उर्दू के जो पेपर वगैरह हैं, जैसे फारूकी तंजीम वगैरह है, इनको जो है सरकारी बैकअप नहीं मिलता है। छोटे छोटे अदारे हैं मुसलमानों के जो इसको किसी तरह से चलाते हैं, जैसे प्रभात खबर है, ये सब है, ये सब जो है ये तो एक अगर उर्दू अखबार को बैकअप मिलेगा सरकार की तरफ से, तो उर्दू और आगे बढ़ेगी। ये हमारी ज़बान है, हमारी। नई सरकार से क्या उम्मीद है? नई सरकार से ये पूरी उम्मीद है, जैसा कि अभी वो जो जेएम के लीडर ने भी कहा था कि हम एक ग्रुप बनाएंगे और उनके पास जाएंगे, तो उनके जाके यही कहेंगे कि उर्दू के लिए कम से कम झारखंड में वो उर्दू ज़बान के लिए, इस तहजीब के लिए, इस तमद्दुन के लिए ऐसा कुछ करे कि वो पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन जाए। और उर्दू को जो मतलब के नीचे उर्दू पढ़ते हैं लोग छुपाते हैं, शर्म करते हैं कि हम उर्दू में एमए कर रहे हैं, उर्दू में बीए किए हैं, कि ये तो एक अपनी ज़बान है। तो इसको बैकअप मिलना, इसको मजबूती मिलना बहुत ज़रूरी है, और ये सरकार करेगी और हम सरकार से ये पूरी उम्मीद करेंगे। मेरा पूरा नाम गज़ाला सज्जाद है, ऐसे गज़ाला परवीन है, लेकिन क्योंकि हमारे वालिद साहब हैं तो थोड़ा बहुत लिखने पढ़ने का काम करते हैं, तो उसमें गज़ाला सज्जाद भी करते हैं, जी लिखते हैं। बहुत शुक्रिया। दिवसीय कार्यक्रम रखा गया था, क्या कुछ इसमें हुआ बताइए। अंजुमन फ़रोग़ उर्दू की बुनियादी कोशिश है कि झारखंड में उर्दू के हवाले से जो सूरत हाल है उसको बेहतर बनाया जाए। ये अंजुमन फ़रोग़ उर्दू का 5वां सेमिनार है, और इस सेमिनार की ख़ुसूसियत ये है कि प्रोफेसर अहमद सज्जाद साहब के हवाले से जो उनकी शख्सियत है, जो उनके अदबी कारनामे हैं, उन पर तफसील से गुफ्तगू की जाए। ये प्रोग्राम 2 सेशन में तकसीम किया गया है। पहले में अभी प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें मतलब जितने मेहमान दूर दूर से आए हुए हैं, धनबाद से, हज़ारीबाग से, डाल्टनगंज से, या फिर भागलपुर से, दूसरे इलाकों से आए हुए हैं, वो अपना इजहार ख्याल कर रहे हैं। दूसरे सेशन में जो मकाला निगार हैं वो उनकी शख्सियत के हवाले से बातें करेंगे। पूरा परिचय एक बार दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद गालिब नश्तर है, मैं अंजुमन फ़रोग़ उर्दू का सेक्रेटरी। कार्यक्रम रखा गया है, आप भी इसमें आज मौजूद हो। जिस तरह से देखा जाए कि लोग अभी उर्दू को तरजीह उस तरह से नहीं दे रहे, आप जो है नई सरकार आई है, क्या कुछ उम्मीद है? देखिए, अंजुमन फ़रोग़ उर्दू का एक ही खालिस मकसद है, उर्दू ज़बान का फ़रोग़ करना। और जो सूरत हाल है
झारखंड की सतह पे हम लोग उर्दू के हवाले से देख रहे हैं, कई मामलात हैं जिसे अभी तक हल हो जाना चाहिए पर वो हल नहीं हुए हैं। जैसे उर्दू एकेडमी का मामला, उर्दू असातिज़ा की बहाली का मामला, मदरसा बोर्ड का मामला, उर्दू लेक्चरर की बहाली का मसला और तमाम उर्दू मीडियम स्कूलों में जो सरकार का गाइडलाइन है कि उर्दू की किताबें उर्दू ज़बान में मुहैया करानी, वो काम अभी तक झारखंड लेवल पे नहीं हो पाया। और हम लोग अदब के साथ साथ, अदब में आप देख ही रहे हैं कि जो सेमिनार हम लोग कर रहे हैं अभी अहमद सज्जाद साहब के हवाले से, ये लगातार 5वां सेमिनार है। तो अदब के हवाले से तो हम काम कर ही रहे हैं, पर हमारा एक और भी मकसद है कि हुकूमती सतह पर जो उर्दू के साथ नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं या उर्दू का जो काम होना चाहिए जो अब तक नहीं हो पाया है, उसे हम किस तरह करवा पाएँ। तो हम लास्ट टाइम यहाँ के मंत्री हफीजुल हसन साहब से, इरफान अंसारी साहब से भी मुलाकात किए और अपना मेमोरेंडम देकर उन्हें इस बात से अवगत कराया कि सर उर्दू की ये मसाइल हैं, और उन्होंने हमसे वादा भी किया कि हम बहुत जल्द इस मामले को हल कर देंगे। मगर उस हुकूमत के 5 साल बीत जाने के बाद भी वो मामले जस के तस हैं। हम नई हुकूमत बनकर आई है, मुख्यमंत्री के तौर पर जनाब हेमंत सोरेन साहब ने हल्फ भी ले लिया है। अब हम उनसे गुजारिश करेंगे कि आपकी हुकूमत के बनने में उर्दू ज़बान, जो उर्दू ज़बान बोलने वाले लोगों को एक बड़ी भागीदारी है। तो अब जब आपकी बारी आई तो हमने आपको चुनकर लाया, अब आपकी बारी है हमारा हक देने का। तो उर्दू के हवाले से जो काम नहीं हो पाया है उसे आप जल्द से जल्द पहले कैबिनेट में कर दें और एक खुशखबरी हम लोगों को दें। पूरा नाम मोहम्मद इकबाल, सदर अंजुमन फ़रोग़ उर्दू।